द कश्मीर फाइल्स की कमाई लगातार करोड़ों में हो रही है, लेकिन साथ ही फिल्म को लेकर विवादों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले, द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी है। उनके दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि फिल्म को लेकर विपक्षी नेताओं ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि इसमें अधूरे सच को परोसा गया है। लेकिन आज विवाद की आग तब और भड़क उठी जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी पंडितों के पलायन से तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम जोड़ दिया। यहां तक कह दिया कि आतंक को बढ़ावा देने में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का हाथ है। सवाल है कि फिल्म द कश्मीर फाइल से विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। सवाल यह भी है कि इस फिल्म पर सियासी विवाद का आवरण क्यों चढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में फिल्म में अर्धसत्य दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स कहने को एक फिल्म भर है, लेकिन इसने भारत की सियासत में फिलहाल विवादों की नई पुरानी फाइलों को खोलकर रख दिया है। द कश्मीर फाइल्स की कमाई दिनों दिन लगातार परवान चढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही राजनीति में परवान चढ़ रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जंग। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 80 से 90 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म, उनके दर्द और विस्थापन की कहानी को दिखाया गया है। लेकिन सवाल उठाने वालों की दलील है कि इस फिल्म में सिर्फ आधे सच को ही दिखाया गया है। सियासत सीधे सीधे दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ सच दिखाने की तारीफ है तो दूसरी तरफ नफरत फैलाने का इल्जाम। मोदी के टॉप मंत्री में से एक जितेंद्र सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कश्मीर से पंडितों के पलायन के लिए तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये सच नहीं है कि 1984 में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार का तख्ता पलटा गया था तो मुफ्ती साहब ने ही कुछ लोग वहां से लाए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और जीएम शाह को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर शुरुआत हुई, फिर एक के बाद एक घटनाएं होती गई। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की एक अकॉर्ड हुआ था। इमीडिएट ट्रिगरिंग एंड टर्निंग पॉइंट वाज 1987। मफ के कुछ कैंडिडेट खड़े हुए, अब उसका भी कोई नाम नहीं लेता, भूल गए होंगे मफ क्या है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक स्थानीय दल बना था जो बाद में JKLF का हिस्सा बन गया। उसको सैबोटाज किया गया। कौन करने वाले थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। उसके बाद यही मफ ने धीरे धीरे JKLF के थ्रू वार्निंग शुरू की। द कश्मीर फाइल्स के नाम पर सालों से सियासी जमीन में गड़ चुके मुद्दे फिर से अंकुरित होने लगे हैं। फिल्म को लेकर सोच और राजनीति में बंटवारा हो गया है। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी है और उनके वो उन गुनाहों की फाइल है जिन गुनाहों के जरिए उन्होंने कश्मीर को परेशान किया और कश्मीरियों का पलायन कराया। फिल्म को लेकर विपक्ष इसलिए भी भड़क रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने न सिर्फ इसकी तारीफ कर दी बल्कि बीजेपी शासित राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई। देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है और उसे समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। गैर बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने तो फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया है, अलबत्ता ये मांग जरूर कर दी है कि केंद्र अपने हिस्से का GST माफ कर दे। फिल्म खुद ब खुद टैक्स फ्री हो जाएगी। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि केंद्र सरकार द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को इमोशनल हथियार बना रही है, उनके जख्मों को हरा कर रही है। कश्मीरी पंडित राज्य से अपने पलायन के लिए तत्कालीन सरकारों को भी गुनहगार मानते हैं। हालांकि फिल्म पूर्ण सत्य है या अर्ध सत्य, ये विश्लेषण का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इस पर विवादों के जंगल का उगना कहीं न कहीं राजनीतिक विचारधारा का फर्क और अपनी सियासी रोटियां सेकने की कवायद ज्यादा दिख रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।